सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं पारस महाराष्ट्र से। दोस्तों, हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने कहा है कि हम बहिष्कार करते हैं चाइनीज वस्तुओं की। आज हमें आवश्यकता आ गई है। अगर कोई हमारे देश की तरफ गंदी निगाहों से देखेगा तो उन्हें कोई भी भारतीय नहीं बख्शेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें हमारे वॉलेट से इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज तक हम बात करते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं, हम कुछ चीज़ों को इसको डिवाइड कर देते हैं, हम बांट देते हैं उन चीज़ों में। हम ढूंढते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या होता है। हुआ ये होता है कि 16 से 25 साल के युवा जो सबसे ज़्यादा मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके दिमाग में गेम, टिकटॉक जैसी अनेक प्रकार की चीज़ें भर दी गई है ताकि उनका ध्यान वो कहीं और लगाए। उन्हें पता है कि अगर भारतीय युवा एक साथ हो जाएंगे तो वो कहीं बहुत आगे दुनिया की नंबर 1 ताकत बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहली कोशिश ये की है, पर हमारे युवा ये बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं दूसरी बार ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस मैं मानता हूँ कि बोरिंग हो सकती है, परंतु सुनिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो एप्लीकेशंस की जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके बिना हम लोग पहले भी जी रहे थे और जो इजीली हम हटा सकते हैं। हम एक शुरुआत करेंगे। हम दिन प्रतिदिन जैसे भी होता है, हम लोग अपने वीडियो में कुछ एप्लीकेशंस, कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट जो भी चाइना से आ रहे हैं उनको ढूंढेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे ताकि आप उन्हें तुरंत हटाइए और उसका फायदा और नुकसान हमें कुछ ही समय में आने वाले देखने मिलेगा। हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उनका बदला हम इसी तरीके से लेंगे। हम अपने वॉलेट का एक पैसा भी वहां नहीं जाने देंगे जो हमारी देश की तरफ बुरी नज़रों से देखता है। दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की। मैं आज आपको 15 एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ जिन्हें आपको रिमूव करना है अगर आप मेरे साथ खड़े होते हैं तो। इसका फर्क कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसका फर्क ये होगा, आज हम 15, 20, 25, 40 जितने भी लोग होंगे, नतीजा ये होगा कि बढ़ते बढ़ते वो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें आर या पार हो जाएगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की, मैं बात कर रहा हूँ हेलो की, वी मैट, यू वीडियो, वीगो वीडियो, MV मास्टर, ऐप लॉकर, क्लब फैक्ट्री, शी इन, शेयर इट, जेंडर, कैम स्कैनर, ब्यूटी प्लस, ब्राउज़र और पबजी। अब कहीं ना कहीं अगर आप ये सारी एप्लीकेशन, जो 15 एप्लीकेशन मैंने आज आपको बताई है, ये एप्लीकेशन ने कहीं ना कहीं हमारे 16 साल से 25 साल के बच्चों की लाइफ में ऐसे रुकाव पैदा कर दिया है कि वो इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जो भी इन एप्लीकेशन को रखता है, उनसे हाथ जोड़कर बताइए कि हमारे देश में सरहद पार हमारे देश के सैनिक दिन रात अपना घर द्वार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वो वहाँ मेहनत करते हैं ताकि हम चैन से सो सके। और आज अगर हम इस तरीके से चीज़ें नहीं छोड़ सकते तो नतीजा हम देख रहे हैं, आज हमारे सामने है। दोस्तों, ये वो समय है जब हमें बदलाव निर्माण करना ही पड़ेगा। अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे, हमारा आने वाला समय हम लोगों को दोष देगा कि उस समय आप लोगों ने ये चीज़ों को क्यों नहीं बदला। दोस्तों, मैंने ये जो 15 ऐप्स बताई है, आज हम अब इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे मोबाइल में ये 15 ऐप्स में से कोई भी एप्लीकेशन है, उसे डिलीट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूँगा कि 8 करोड़ पर मंथ कहीं ना कहीं टिकटॉक कमाता है इंडिया से, और जो टिकटॉक के 2 बिलियन यूजर है उसमें से 30% जो कि सिर्फ इंडिया से एक्टिव यूजर्स। अब बताइए ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन कर रहे हैं। मैं बात करूंगा पबजी जैसे गेम की, जिसमें कम से कम 60 करोड़ रुपए पर मंथ की कमाई हम लोग उन्हें दे रहे हैं, चाइना को। मैं ये 15 एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। करीबन अगर आप इसका हिसाब लगाएंगे तो आसपास 100 करोड़ के आसपास निकलेगा पर मंथ का। अब आप बताइए दोस्तों, यही 100 करोड़ अगर हमारे देश में बने उद्योगों में अगर लगाया जाए, या हम वो वस्तु खरीदे जो हमारे देश में बन रही है, तो आप भी सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, तलाश कर रहे हैं रोजगार की, उन्हें मौका मिलेगा।